नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 पर। इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। आप लोगों से मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अंत तक जरूर बनी रहे। इस समय देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ की तरफ कोई भी बड़ा सिस्टम नहीं है और ना ही बारिश की संभावना है। हालांकि आप लोगों के लिए एक अच्छी जानकारी बता दूं कि आने वाले दिनों में बारिश वाली गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। 17 अक्टूबर के दिन कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों पर मौसम साफ है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर से लेकर बलौदाबाजार, धमतारी इन सभी भागों पर मौसम साफ रहने की उम्मीद है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी ठंडी हवाएं पहुंच सकती हैं, जैसे कि बलौद, धमतारी, गरियाबंद, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर तमाम भागों पर मौसम शुष्क रहेगा। 18 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 18 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जाएगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो पूर्वी हवाएं नमी लेकर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंच रही थी, वो हवाएं दोस्तों अब दक्षिण भारत की तरफ नॉर्थ ईस्ट मानसून को सक्रिय कर रही हैं और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के एक बड़े एंटायर रीजन पर मौसम साफ रहेगा। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा तमाम भागों पर ड्राई मौसम रहने की उम्मीद है। उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ देखा जाए तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की तरफ भी लगातार ठंडी हवाएं पहुंचेंगी और बारिश की फिलहाल अभी कोई संभावना नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर तमाम भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ बना रहेगा। 19 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 19 अक्टूबर के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी कहीं ना कहीं दोस्तों धीरे धीरे सक्रिय हो रही है और उसका प्रभाव धीरे धीरे छत्तीसगढ़ की तरफ पहुंचेगा। थोड़ा सा धैर्य जरूर बनाए रखें। 19 अक्टूबर के दिन जो ठंडी हवाएं पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर देश के पूर्वी भागों पर पहुंच रही थी, तो उन हवाओं पर ब्रेक लगेगा। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ सकता है और बारिश की संभावनाएं 19 अक्टूबर के दिन तो छत्तीसगढ़ के भागों पर दूर दूर तक देखी नहीं जाएगी। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, मुंगेली, बिलासपुर, बलौदाबाजार, धमतारी इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। और जी कोरिया से लेकर सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर सहित इन भागों पर भी ड्राई मौसम देखा जा सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ भी कोई भी सक्रिय सिस्टम ना होने के कारण दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर भी मौसम दोस्तों पूरी तरीके से साफ रहने की उम्मीद है। 20 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 20 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है। मौसम में ये बदलाव देखा जाएगा कि एक लंबे समय के बाद दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाएं हैं, वो लगातार तेज बारिश दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ दिखा सकती है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद इन तमाम जिलों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। लेकिन अभी एक बड़े इलाकों पर मौसम साफ बना रहेगा। उत्तरी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर तो दोस्तों बिल्कुल भी बारिश होने की उम्मीद नहीं है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के भागों पर ड्राई मौसम देखा जा सकता है और बारिश की इंटेंसिटी जो है वो दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। 21 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 21 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। देखिए 21 अक्टूबर के दिन जहां पर पहले मौसम साफ था, अब धीरे धीरे दोस्तों वहीं पर ही बारिश वाले बादल पहुंच रहे हैं। जैसे कि दोस्तों मध्य छत्तीसगढ़ का हिस्सा कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद यहाँ पर लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जाएगा। और सबसे अधिक दोस्तों जो बारिश की तीव्रता है वो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर देखी जा सकती है। कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा के भागों पर झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखने को मिलेगा। और जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं दोस्तों, 21 अक्टूबर के दिन दोस्तों उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर तो मौसम जो रहेगा वो बिल्कुल साफ ही बना रहेगा।
और बारिश की संभावना उत्तरी छत्तीसगढ़ के भागों पर भी दूर दूर तक देखने को नहीं मिल सकती हैं। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि उत्तरी छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। दोस्तों सबसे अधिक टेम्परेचर कहीं ना कहीं उन्हीं भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा जहां पर मौसम साफ है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर टेम्परेचर दोस्तों एकदम सामान्य ही बना रहेगा और मौसम भी एकदम साफ रहने की उम्मीद देखी जाएगी। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो 21 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य ही देखा जा सकता है। 22 अक्टूबर के मौसम के बारे में बात करेंगे। 22 अक्टूबर के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 22 अक्टूबर के दिन दोस्तों कुछ जिले छत्तीसगढ़ के ऐसे रहने वाले हैं जहां पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है, जैसे कि कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद। इन जिलों में घने बादलों की आवाजाही के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं जो उत्तरी छत्तीसगढ़ के भाग हैं, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, इन जिलों में भी मौसम साफ रहेगा। मुंगेली, बिलासपुर से लेकर औरजी, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों पर भी शुष्क मौसम देखा जा सकता है 22 अक्टूबर के दिन, और कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलने वाली है। हालांकि छत्तीसगढ़ के मौसम में भी बदलाव आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे दोस्तों। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 22 अक्टूबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर दिन का अधिकतम तापमान कितना रहेगा और किन भागों पर सबसे अधिक टेम्परेचर रहने की उम्मीद है। सबसे अधिक टेम्परेचर मध्य छत्तीसगढ़ के भागों पर रिकॉर्ड किया जाएगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाएं और कुछ पूर्वी हवाओं के बीच जो दिन का अधिकतम तापमान है वो 25 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुँच सकता है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भागों पर 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावनाएं बनेंगी, जिसके चलते टेम्परेचर कहीं ना कहीं सामान्य ही देखा जा सकता है दोस्तों। रात के न्यूनतम तापमान के बारे में बात करें तो 22 सितंबर के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों पर रात का न्यूनतम तापमान भी सामान्य देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन रहने वाला है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।